जय हिंद। आइए अब हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया जो है अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके क्या प्रमुख लाभ हैं, एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहला है हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव। सभी को मालूम है कि इसमें ड्वेल मेंबरशिप का प्रावधान है कि मतलब जो एक्सिक्यूटिव होंगे, एक्सिक्यूटिव इन द सेंस जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, जो कि टेम्प्रोरी एक्सिक्यूटिव हैं। परमानेंट एक्सिक्यूटिव तो खैर वो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर जो भी क्लर्क किरानी या फिर जितने भी स्टाफ्स होते हैं। लेकिन जो भी एक्सिक्यूटिव, जो रियल एक्सिक्यूटिव मतलब टॉप एक्सिक्यूटिव होते हैं, जो भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जो पॉलिसी का एक्सिक्यूट करते हैं, और कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, तो जो भी मिनिस्टर होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसे किसी ना किसी एक सदन का कह सकते हैं मेंबर होना जरूरी होता है। या तो लोकसभा का रहे या फिर राज्यसभा का रहे, या मिनिस्टर चुन भी लिए जाते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी एक सदन का सदस्यता लेना होता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि दोनों के मध्य में हार्मोनी रहता है, सामंजस्य रहता है, दोनों में सद्भावना रहती है। वो इसलिए क्योंकि लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जैसे अमेरिका वगैरह में, उसमें है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको लेजिस्लेचर से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी का वो सदस्य नहीं होते। और अमेरिका में जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि मतलब लेजिस्लेटिव विंग का, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स का, एक्सिक्यूटिव का, जुडिशरी ऑर्गन का, ये पूरा का पूरा अच्छे से डिफाइंड है। यहाँ जो है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, द हार्मोनी इज द नेसेसिटी ऑफ द आवर, कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के मध्य में बहुत अच्छा सामंजस्य रहता है। जो भी जैसे लेजिस्लेचर है, कोई नियम कानून बनाती है, जो मतलब लेजिस्लेचर मतलब मान लो कि पार्लियामेंट एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, पार्लियामेंट कोई नियम कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट में जिस सरकार की सरकार होती है उसके भी सदस्य रहते हैं, और वो लोअर हाउस में तो बहुमत में रहते हैं। अपर हाउस जो राज्यसभा है भले उसमें माइनॉरिटी में रहे, लेकिन जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसमें तो वो बहुमत में रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जो विधायकी का जो कार्य होता है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसमें भी उनका योगदान होता है, जो एक्सिक्यूटिव के मेंबर होते हैं, मतलब जो मंत्री वगैरह होते हैं। ठीक है, और जब एक्सिक्यूशन होता है तो उन तमाम नीतियों के बारे में वो अच्छे से परिचित होते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराने में भी उनका योगदान बहुत अहम होता है। तो बोथ आर जो है इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड, दैट्स व्हाई देयर वेर अ ग्रेट हार्मोनी इन द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एक्सिक्यूटिव। आगे है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया कि यह एक इसका मेरिट है, इसका लाभ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। जैसे कि जो भी देखते हैं क्वेश्चन आवर वगैरह होता है, या फिर जो मेंबर वगैरह जो होते हैं ना एमपी का, अपोजिशन पार्टी का खास करके, या फिर जो अपने पार्टी वाले लोग भी होते हैं, वो अभी इस क्वेश्चन आवर में सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं। सरकार कोई पॉलिसी लाती है, उसे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, उसमें अगर कुछ मतभेद है, डिसेंट है, उसे भी उसके सामने रखते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। यह जो एमपी है, दे मेक द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, अकाउंटेबल। कि जितने भी मेंबर ऑफ एमपी हैं ये क्वेश्चंस पूछते हैं सरकार से, और सरकार का कार्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जवाब दे। और इसमें इस प्रोसीजर के जरिए वो सरकार पर निगरानी रखते हैं, सरकार को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और एक प्रकार से उसे अकाउंटेबल बनाते हैं, जवाबदेह बनाते हैं, उसे जिम्मेदारियों से भागने नहीं देते। कहने का मतलब है जो भी नियम कानून बनाई जाती है, एक जो सरकारें अभी बहुमत में होती है उस सरकार के द्वारा, और वो संसद में आती है, तो संसद लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस पॉलिसी को आपने फॉर्म किया, इससे ये लाभ हो रहा है, इससे ये हानि हो रहा है, इससे जनता एकदम परेशान है। तो सरकार उसके जो है पूछे गए प्रश्नों के फिर उत्तर में अपनी जवाब देती है। तो लोग जान पाते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या नीतियाँ बना रही। उसका टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट, राज्यसभा लोकसभा का।
सनसेट टीवी पे। तो यही है, क्वेश्चन आवर के माध्यम से या फिर कोई भी एज ए मेंबर ऑफ द कह सकते हैं पार्लियामेंट सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, किसी के बारे में जान सकती है, किसी पॉलिसी किसी स्कीम्स के बारे में कि अब तक इसका क्या प्रोग्रेस हुआ, अब तक इससे क्या लाभ हुए, क्या हानि हुआ। तो यह जो है एक प्रकार से मेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में कि यह जो है एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और साथ साथ इतना ही नहीं, साथ साथ जितने कैबिनेट के मेंबर होते हैं, जो भी जैसे कैबिनेट, देखो इस कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉलिसी। जैसे कोई भी अगर पॉलिसी बनती है, कोई भी पॉलिसी को अगर यह सरकारी स्कीम लॉन्च करने वाली है तो उसे पहले कैबिनेट के द्वारा पारित किया जाता है। मतलब पूरे कैबिनेट बैठ के, केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठ के उस पर चर्चा करती है, उस पर बहस करती है, उसके बाद उसे कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस होता है तो मंत्री आके कहते हैं कि आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये प्रमुख फैसले लिए। तो पूरे के पूरे कैबिनेट, मतलब एक ऐसा नहीं व्यक्ति है कि एक ही, जैसे कृषि मंत्री का कोई कृषि बिल है तो सिर्फ कृषि मंत्री देखेगा, नहीं, वो तो अपने डिपार्टमेंट लेवल पे उसकी तैयारियां करेगा, लेकिन वह कृषि बिल को पारित कराने के लिए भी उस केंद्रीय मंत्रिमंडल से पारित कराना होगा। मतलब कहने का मतलब जितने भी उसके मेंबर होंगे, मतलब जितने भी उसके मिनिस्टर होंगे और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर होंगे, सब बैठकर आपस में मिलकर फैसला लेते हैं। तो एक प्रकार से यह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो कि सबकी जवाबदेही बनती है। आगे है प्रिवेंट डिस्पोटिज्म या तानाशाह। जैसे मान लेते हैं अभी जैसे मोदी जी की सरकार है या पिछले सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक प्रकार से कभी इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लग गई। तो बहुत बार इस प्रश्न उठता है, और आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो क्या इमरजेंसी लगाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? तो नहीं। तो अब यह है कि प्रिवेंट डिस्पोटिज्म्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पूरे के पूरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की। तो कोई भी एक प्रधानमंत्री आके जो मन में आए मनमाना तरीके से वो नहीं अपने मन का कर सकता है, मनचाहा काम या आर्बिट्रेरी तानाशाह नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डिस्पोटिज्म्स प्रिवेंट करने के बहुत तरीके हैं। पहला तो है कि अगर कोई भी रूल और एक्ट जो पारित किया जाता है उसे उस सरकार को संसद में जवाब देना होता है। तो पहले तो जितने अपोजिशन के मेंबर हैं वो उससे क्वेश्चन पूछ के जो है तंग कर देंगे, उस पर सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, सरकार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, सरकार से क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछेंगे, एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे। ठीक है, ये सब तरीकों से सरकार को अपोजिशन वाले लोग, जो विपक्ष वाले लोग होते हैं, घेरने का प्रयास करते हैं, उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अपोजिशन के लोग जो है सरकार को मनमाने या तानाशाह होने से बचाती है। नहीं तो ऐसा कहते कि चलो हमारा लोकसभा में भी बहुमत है, इंदिरा गांधी की तरह राज्यसभा में बहुमत है, चलो हम इमरजेंसी लगा देते हैं, जो मन में आता है वो करेंगे। तो ऐसा नहीं चलता है, इसलिए इसे कहा गया है प्रिवेंट डिस्पोटिज्म्स। इसमें जो लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा का संसद होगा वही आगे चलकर जो है कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन पाते हैं, या फिर अगर कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो 6 महीने के अंदर जो है उन्हें दोनों में से किसी एक सदन का सदस्यता लेना होता है। तो मतलब वह सदन के प्रति भी उनकी जवाबदेही बनती है। तो कोई भी सरकार बन जाए, इसमें तानाशाह जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पाएगी। अगर इंदिरा गांधी की तरफ फैसला लेता है कि जो कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल की इमरजेंसी लगा दिया, तो वो आने वाले समय में इसकी क्रिटिसिज्म्स और आलोचना भी की गई है, और उसकी देखते हो इंदिरा गांधी के बाद में सरकारें भी चली जाती है। खैर वो एक अलग है, लेकिन इसका एक मेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कि देयर वेर हार्मोनी और इंटरडिपेंडेंट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन्स। ठीक है, एंड इन दैट केस द अपोजिशन आस्क्स क्वेश्चन विद द गवर्नमेंट और विद द, कह सकते हैं कोई भी जो मिनिस्टर होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सा कह देते हैं कि हम या सरकार से प्रश्न पूछते हैं। तो जो फिर उसके कंसर्न मिनिस्ट्री से संबंधित होते हैं वो आके उसका जवाब देते हैं। तो एक प्रकार से यह डिस्पोटिज्म्स या फिर तानाशाह, डिक्टेटरशिप को होने से जो है ये बचाने का प्रयास करता है यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट का इसमें
रोल जो है सुप्रीम है। ठीक है, आगे है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का मतलब है एक तो सरकार जो जिसकी बहुमत की सरकार है वो चला ही रही है सरकार, ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें पता है लोकसभा जो है ना वो कभी भी डिजॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई अभी मोदी की सरकार है, इसकी बहुमत कम जाती है, खत्म आज चल तो होगा नहीं, मतलब एज एग्जाम्पल के तौर पे मोदी जी की सरकार है, इसमें कुछ जो है बहुमत मान लो इसकी चली जाती है, या फिर पहले देखते हो जनता पार्टी की गवर्नमेंट या फिर जो भी कोलाइड गवर्नमेंट होती है, जैसे बिहार का अभी जो सरकार है वो बीजेपी और नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री हैं वो कह सकते हैं एक कोलाइजन गवर्नमेंट है बीजेपी और जेडीयू की। मान लेते हैं उसमें बीजेपी उसे हट जाती है, महाराष्ट्र की सरकार है, वहाँ कांग्रेस है, शिवसेना है, सब मिलकर सरकारें बनाई हैं, तो मान लेते हैं कांग्रेस विड्रॉ कर लेती है तो वहाँ सरकारें गिर जाएगी। अब इसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में जो अपोजिशन होते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं, विपक्ष के मेंबर होते हैं, जैसे देखो होता क्या है कि 50% प्लस 1 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए, कि मतलब जितना भी सदन में लोकसभा में सीटें हैं उसके आधा से एक भी अधिक रहा तो वह मेजोरिटी हो गया। तो मेजोरिटी लाने के लिए अगर किसी एक सरकार की मेजोरिटी गिर जाती है तो मतलब जो अपोजिशन वाले हैं उसके पास मेजोरिटी है। क्लियर हो गया? तो अगर अपोजिशन वाले के पास मेजोरिटी है तो भाई प्रेसिडेंट आएंगे, कहेंगे चलो आप सरकार बना लो। क्लियर हो गया? मतलब रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा एक विकल्प तैयार रहता है विपक्ष के तौर पे। एक तो जो सरकार बनी है अगर वो कभी गिर भी जाती है तो मेंबर तो भाई उतना ही रहेंगे, मेंबर की संख्या तो उतना ही रहेगी, मेंबर की संख्या तो नहीं बदलेगा। तो हो सकता है वो विपक्ष के साथ जा मिले हों। कई बार देखते हो सरकारों में पार्टियां के कह सकते हैं कि टूटती है, स्प्लिट होती है, तो सदस्यों की संख्या कम जाती है, इस परिस्थिति में सरकारें गिर जाती हैं। तो यही चीजें कहती है कि अल्टरनेटिव एक विकल्प रहता है, सरकार का हमेशा विकल्प मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है, एक प्रकार से मेरिट है, इसका लाभ है। आगे वाइड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट वगैरह, काउंसिल मिनिस्टर, तो इसमें बहुत सदस्य होते हैं। और इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो अमेरिका वगैरह में होता है उसमें एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और बाकी प्रेसिडेंट अपनी इच्छा अनुसार जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर चुनते हैं। एक किचन कैबिनेट होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। भारत में क्या है कि काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो बहुत सारे मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते हैं। तो वहाँ डिफरेंट जो जैसे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट लोगों का कह सकते हैं ना कि समुचित प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में, काउंसिल मिनिस्टर में या फिर पार्लियामेंट में मिलता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चाहे संसद हो या फिर पूरे के पूरे कैबिनेट हो, इन तमाम जगहों पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट, हर एक क्लास, हर एक कह सकते हैं कि रीजन वाइज जो है एक प्रकार से सही रूप से रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया जाता है। तो यही है वाइड रिप्रेजेंटेशंस, मतलब प्रतिनिधित्व के तौर पे इसमें अधिक जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। पूरे कह सकते हैं कि भारत के भूभाग से लोग इसमें मंत्री होते हैं। तो यह है मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या लाभ हैं, क्या मेरिट है, क्या एडवांटेज है। पहला पॉइंट, हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एक्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म्स एंड रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम लोग इसके कुछ डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह में नियम कानून बनाना, कह सकते हैं कि वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन कोई डिसीजन और पॉलिसी को लेना एकदम धड़ाधड़ लिया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो शक्तियाँ हैं उसके लिए वो स्वतंत्र है नियम बनाने के लिए और लेने के लिए, फैसले लेने के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नियम कानून बनाने के लिए पहले कैबिनेट से गुजारो, फिर उसे पार्लियामेंट में पास करो, फिर उसे प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर करवाओ, तब जाके कोई नियम बनता है। इट इज़ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। एनीवे, सबके अपने अपने कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस the demerits of the parliamentary form of government. Is that clear? In the next video.
So that's all. If you are the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.